हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में गैस को लॉक कैसे किया जाता है, वो भी सेफ और सुरक्षित तरीके से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि किसी भी स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में कोई भी गैस लॉक है तो उस लॉक वाली गैस को हम एसी को इंस्टॉल करने के बाद किस प्रकार से खोलेंगे, एसी को चालू करके खोलेंगे या फिर एसी को बंद करके खोलेंगे, वैक्यूम कैसे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक प्रॉपर तरीके से जरूर देखिएगा ताकि आपको स्प्लिट एसी में गैस लॉक होने के बाद कैसे खोलना है ये समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए, स्प्लिट एसी में गैस लॉक हो चुकी है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको लॉक करने का तरीका बताया था। अब यहां पर देखिए, जो हमारा आउटडोर यूनिट है, ये आउटडोर यूनिट में गैस लॉक हो चुका है, जिसका सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व एलन की के द्वारा बंद कर दिया गया है। जब ये सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व एलन की के द्वारा बंद कर दिया जाता है तो अब यहां पर ये जो दोनों पाइपें हैं, इन दोनों पाइपों में कोई भी रेफ्रिजरेंट नहीं रह जाता है और साथ ही साथ इंडोर यूनिट में भी कोई रेफ्रिजरेंट नहीं रह जाता है। इसका मतलब कि यहां पर जितने भी फ्लेयर नट लगे हैं, यहां पर फ्लेयर नट लगा है, 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 सभी जगहों के फ्लेयर नट को खोलते हुए हम एक एक पार्ट को आसानी से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करके फिर से एसी को इंस्टॉल आसानी से कर सकते हैं, पाइपों को जोड़ सकते हैं। मान के चलते हैं कि ये जो हमारी एसी है, गैस को लॉक करने के बाद दूसरे स्थान पर इसको हम लगा दिए हैं। दूसरे स्थान पर लगाने के बाद इंडोर और आउटडोर यूनिट को इन दोनों पाइपों के द्वारा प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर देना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों पाइपें प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुकी हैं। जब ये दोनों पाइपें प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो गई, अब इसके बाद आपको गैस को खोलने की जरूरत है। गैस को आप कैसे खोलेंगे? हमने पिछली वीडियो में बताया था कि गैस को अगर लॉक करना होगा तो कंप्रेसर को चालू करके लॉक करना पड़ता है, और अगर गैस को खोलना होगा तो कैसे खोलेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए, ये जो दोनों पाइपें थे, इस दोनों पाइपों को हम जब गैस को लॉक किए थे उसके बाद इन दोनों पाइपों को हम लेकर के गए थे अलग अलग, यानी कि दोनों पाइपों को हम अलग लेकर गए थे, आउटडोर यूनिट को अलग लेकर गए थे और इंडोर यूनिट को अलग करके लेके गए थे। तो यहां पर जो भी पाइपें हम लेके गए और इंडोर यूनिट को लेके गए तो उसके अंदर वातावरण की एयर चली गई होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पूरे वायुमंडल में वातावरण है, तो वातावरण की हवा इन दोनों पाइपों में और साथ ही साथ इंडोर यूनिट में चली गई होगी। अब आउटडोर यूनिट में क्यों नहीं जाएगी, हम आपको समझा देते हैं। आउटडोर यूनिट में इसलिए नहीं जाएगी कि आउटडोर यूनिट में जो सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व लगा है, इसको हम एलन की के द्वारा ऑफ कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, तो अब इसमें एयर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब यहां पर देखिए, ये जो दोनों पाइपें हैं, इंडोर यूनिट है, इन दोनों पाइपों और इंडोर यूनिट की पाइपों के अंदर वातावरण की एयर है, उसको निकालना होगा। पहले उसको निकालने के बाद ही हम रेफ्रिजरेंट खोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे आजकल के मैकेनिक क्या करते हैं, बस इन दोनों पाइपों को जोड़ दिए, इंडोर यूनिट को प्रॉपर तरीके से जोड़ देने के बाद दोनों ही वाल्वों को खोल देते हैं। अब जब दोनों ही वाल्वों को खोल देते हैं तो एसी तो उस टाइम पर बेटर परफॉर्मेंस देती है, लेकिन कुछ समय बाद उसका परफॉर्मेंस बहुत ही गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा न करके आप कौन सा मेथड अपनाएंगे, किस तरीके से आप प्रॉपर तरीका अपनाएंगे कि आपका जो एसी है वो ज्यादा दिनों तक चले और प्रॉपर तरीके से चले और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से एसी हमारी खराब हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले एक वैक्यूम पंप लेना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये वैक्यूम पंप है। आप इसके स्थान पर वर्कशॉप कंप्रेसर भी ले सकते हैं, कोई जरूरी बात नहीं है कि आपके पास वैक्यूम पंप ही होना चाहिए। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, एक वैक्यूम पंप चाहिए जिसके द्वारा हम वैक्यूम करेंगे, एक कंपाउंड गेज चाहिए जिसको देखने के लिए कि वैक्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दो चार्जिंग पाइप चाहिए जो वैक्यूम पंप से गेज तक और गेज से इस चार्जिंग लाइन तक कनेक्ट होने के लिए। अब यहां पर आपको करना क्या है, देखिए, सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, दोनों पाइपें लग चुके हैं, इंडोर से आउटडोर यूनिट जुड़ चुकी है। अब यहां पर आपको सबसे पहले इस गेज को ऑफ रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो गेज है ना, ये गेज ऑफ है, और जब ये गेज ऑफ रहता है तो इसकी जो सुई होती है वो 0 पर इंडिकेट करती है। अब यहां पर क्या करना है, चार्जिंग पाइप आपको जोड़ना है। ये जो रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है ना, उसका एक सिरा यहां पर जोड़ देना है, और जो पिन वाला सिरा होता है उस पिन वाले सिरे को यहां पर जोड़ देना होता है। यानी कि जो चार्जिंग पाइप का टेढ़ा वाला सिरा होता है, वो टेढ़ा वाला सिरा आपको इस चार्जिंग लाइन में जोड़ देना होता है। आप यहां पर जैसे ही चार्जिंग लाइन में जोड़ेंगे वैसे ही इसके अंदर की एनआरवी दबेगी, और जब एनआरवी दबेगी तो यहां पर जो पाइपें हैं, ये पाइपें सक्शन वाल्व और ये जो चार्जिंग पाइप है और ये जो पाइप है
है और ये जो पाइप है और जो हमारा इंडोर यूनिट की पाइपें हैं, सभी पाइपें समझिए एक हो गई। मतलब कि पूरा का पूरा रास्ता, ये जो पाइप है इस एनआरवी पिन को दबाते हुए ये पूरा का पूरा रास्ता इधर का खुल गया, ये भी रास्ता खुल गया, ये भी रास्ता खुल गया। तो प्रॉपर तरीका आपको समझ में आ गया एनआरवी पिन दबने से क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, जो हमारी दूसरी चार्जिंग पाइप है, इस दूसरी चार्जिंग पाइप को वैक्यूम पंप में जोड़ते हुए इसका दूसरा सिरा हम इस गेज के हैंडल के सामने वाले सिरे में जोड़ देंगे। यहां पर होता है नट, इस नट के द्वारा इसको टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको पाइपों का कनेक्शन कर लेना है और वैक्यूम पंप का कनेक्शन गेज में कर लेना है। तो आई होप आपको यहां पर समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस गेज को ऑन करते हुए, मतलब कि इस गेज के हैंडल को हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। जैसे ही हम गेज के हैंडल को ऑन करेंगे वैसे ये वाली पाइपें, इससे समझ लीजिए कि जुड़ गई। अब यहां से हवा आ सकती है, जा सकती है। अब यहां पर वैक्यूम पंप को भी ऑन कर देंगे। वैक्यूम पंप को हम जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही इसके अंदर होगा क्या, आउटडोर यूनिट से इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आउटडोर यूनिट को हमने लॉक कर रखा है एलन की के द्वारा। तो यहां पर ये ब्लॉक है और ये वाली पाइप यहां पर ब्लॉक है। तो आपको मतलब बस इतनी पाइपों से, इन दोनों पाइपों से और साथ ही साथ इंडोर यूनिट की पाइपों से, तो इतने से मतलब है, इतने ही दूर का वैक्यूम आपको करना है। अगर यहां पर एलन की के द्वारा दोनों ही वाल्व लॉक रहते हैं तो सिर्फ इंडोर यूनिट और साथ ही साथ ये दोनों पाइपों का वैक्यूम होता है। इतना आप समझते रहिए। अगर आपको प्रेशर भी कभी देना है तो ये जो दोनों अगर लॉक है उसके बाद प्रेशर देख के आप लीकेज भी चेक कर सकते हैं कि कहां पर लीकेज है, इन दोनों पाइपों में, इन दोनों जोड़ों पर, इन दोनों जोड़ों पर, या फिर इंडोर यूनिट में कहां पर लीकेज है। आप प्रेशर भी देख के इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं अगर आउटडोर यूनिट के दोनों वाल्व लॉक है तो। अब आपको प्रॉपर वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप और यहां पर गेज को हमने ऑन किया और जैसे ही ऑन किया वैसे ही इस पाइप के अंदर जो भी वातावरण की हवा होगी ये खींचता हुआ, यहां से खींचता हुआ जाएगा और यहां से ये जाएगा पहले इंडोर यूनिट में। इंडोर यूनिट की पाइप को खाली करता हुआ, ये जो सक्शन पाइप है इसको खाली करता हुआ और यहां से खाली करता हुआ ये चला जाएगा यहां पर इस पाइप में। अब इस पाइप से जो हमारी वातावरण की एयर है ये ऊपर जा रही है और ऊपर जाके कहां पे जाएगी, यहां पर देख सकते हैं। ये ऊपर जाते हुए ये जो वातावरण की एयर है ये यहां से होते हुए हमारे वैक्यूम पंप में सोख ली जाएगी, वैक्यूम पंप के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से सिस्टम का वैक्यूम हो रहा है। सिस्टम का वैक्यूम जब भी हो रहा होता है तो जो गेज की सुई है वो गेज की सुई -30 की तरफ आ रही होती है। तो ये गेज की सुई -30 की तरफ चली जाएगी। जब ये गेज की सुई -30 की तरफ चली जाती है तो प्रॉपर वैक्यूम करने के लिए उसके बाद भी कुछ देर तक और हम वैक्यूम पंप को चलाते हैं, यानी कि वैक्यूम प्रक्रिया को करते रहते हैं। तो यहां पर कम से कम आपको बता दें तो कम से कम 10 मिनट आप वैक्यूम कर लीजिए, उतना ही प्रॉपर है। 10 मिनट आप वैक्यूम कर लीजिए, मतलब -30 पर सुई जाने के बाद भी 10 मिनट तक आप वैक्यूम पंप को चलाते रहिए। जब 10 मिनट पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है, 10 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको गेज का हैंडल पहले ऑफ कर देना है। तो यहां पर देखिए गेज का हैंडल हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। जैसे ही हमने गेज का हैंडल ऑफ किया वैसे ही हैंडल को बंद करते ही इस हैंडल के सामने वाला सिरा लॉक हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो जब ये बंद हो गया तो अब वैक्यूम पंप का कोई मतलब नहीं है। अब वैक्यूम पंप को भी हम यहां से क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, मतलब कि बंद कर देंगे। इसको हमने बंद कर दिया। जब हमने इसको बंद कर दिया इस दोनों पाइप का वैक्यूम हो गया, इंडोर यूनिट का भी वैक्यूम हो गया। अब आपको गैस को खोलना है। गैस को खोलेंगे कैसे, जैसे हम गैस को लॉक किए थे ना वैसे गैस को खोलना है। हाँ, गैस को लॉक किए थे हम कंप्रेसर को चालू करके, लेकिन गैस को खोलना है कंप्रेसर को बंद करके। आपको यही चीज ध्यान देना है। तो कंप्रेसर इस टाइम में बंद ही है। तो कंप्रेसर जब बंद ही है तो आपको करना क्या है, ये एलन की जो है डिस्चार्ज वाल्व की, इस डिस्चार्ज वाल्व की सबसे पहले एलन की को खोल देंगे। यहां पर देख सकते हैं इसके एलन की को खोलेंगे, यानी कि बाएं साइड में इसको घुमाएंगे और जब हम बाएं साइड में घुमाएंगे तो ये वाल्व यहां पर चला जाएगा, जिससे जो हमारा ये रेफ्रिजरेंट यहां पे रुका हुआ था ये रेफ्रिजरेंट अब यहां से होता हुआ इस पाइप के माध्यम से इंडोर यूनिट में चला जाएगा। इंडोर यूनिट की पाइपों में घूमता हुआ ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है अब ये मोटी वाली पाइप यानी कि सक्शन पाइप से होता हुआ यहां पर इस वाल्व के पास आएगा और जब वाल्व के पास रेफ्रिजरेंट आएगा तो उसका प्रेशर कहां पे जाएगा आप समझ सकते हैं। उसका प्रेशर इस एनआरवी वाल्व से होता हुआ
चला जाएगा हमारे गेज के पास। जब गेज के पास प्रेशर जाएगा तो यहां पर जो -30 प्रदर्शित हो रहा था, अब ये -30 प्रदर्शित नहीं होगा। अब यहां से सुई बढ़ते हुए आगे चली जाएगी और आगे कहां तक जाएगी हम आपको बता दें, तो आगे वहां तक जाएगी जो इस सिस्टम में गैस पड़ी होगी उसका स्टैंडिंग प्रेशर यहां पर प्रदर्शित करेगी सुई। तो स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, रनिंग प्रेशर क्या होता है? किसी भी एसी के बंद अवस्था में गेज में बताया जाने वाला प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर कहलाता है और किसी भी एसी के चालू अवस्था में गेज में बताया जाने वाला प्रेशर रनिंग प्रेशर कहलाता है या सक्शन प्रेशर कहलाता है या फिर उसी को बैक प्रेशर भी कहते हैं। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि गेज की सुई कहां पर प्रदर्शित करेगी। हम एक एग्जांपल आपको बता दें कि अगर इस सिस्टम के अंदर R22 गैस है तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर 155 से 160 या 170 psi तक होता है। तो ये जो स्टैंडिंग प्रेशर इसमें प्रदर्शित होगा वो लगभग 150 या 155 psi के आसपास में प्रदर्शित होने लगेगा। तो हम इस गेज की सुई को 150 के आसपास में पहुंचा देते हैं। तो यहां पर देखिए जो गेज की सुई है ये घूमते हुए कहां पे पहुंच गई, 150 psi के आसपास में पहुंच गई। जब ये गेज की सुई वहां पर पहुंच गई तो हमको इससे ये पता चल गया कि गेज में प्रेशर बताया, इसका मतलब कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ये यहां से होता हुआ, इंडोर यूनिट से होता हुआ, इस पाइप से होता हुआ यहां तक आ चुका है। ये तो हमको क्लियर हो गया ना। तो गेज को लगाने से यही फायदा होता है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, ये जो हमारा सक्शन वाल्व है इस सक्शन वाल्व को हम यहां से खोल देंगे, यानी कि एलन की के मदद से बाएं साइड में घुमा करके इसको भी खोल देंगे। और जब इसको भी खोल देंगे तो यहां पर जो रेफ्रिजरेंट रुका हुआ था वो भी रेफ्रिजरेंट इस वाले रेफ्रिजरेंट के साथ मिल जाएगा, यानी कि इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के जो भी रेफ्रिजरेंट होंगे वो आपस में मिल जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और अब वो कार्य करने के काबिल हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जैसे ही हमने इस वाल्व को खोला वैसे यहां पर एक एक्चुअल प्रेशर आपको प्रदर्शित होने लगेगा, एक्चुअल स्टैंडिंग प्रेशर। कोई भी गैस, जिसका जो भी गैस इस सिस्टम के अंदर है उस गैस का स्टैंडिंग प्रेशर यहां पर शो होने लगेगा, इसीलिए हम यहां पर गेज लगाए हुए हैं। अब यहां पर आपको करना क्या है, अब सिस्टम को ऑन करना है। सिस्टम को ऑन करके देख लेना है कि हमारा प्रॉपर कूलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिस्टम को मान लीजिए हमने ऑन कर दिया, सिस्टम को जैसे ही ऑन किया वैसे ही कंप्रेसर चलना प्रारंभ हो गया। और जब कंप्रेसर हमारा चलना प्रारंभ हो गया तो इस वाल्व के माध्यम से रेफ्रिजरेंट को खींचेगा। तो अब ये जो हमारा गेज है जो हमारा प्रदर्शित कर रहा था स्टैंडिंग प्रेशर, अब वो प्रदर्शित करेगा रनिंग प्रेशर, यानी कि गेज की सुई अब यहां से पीछे आएगी और इस सिस्टम के अंदर जो भी गैस पड़ी होगी उसका रनिंग प्रेशर ये प्रदर्शित करने लगेगा। और जब ये रनिंग प्रेशर प्रदर्शित करने लगेगा समझिए कि इसके अंदर जो गैस है वो रन कर रही है और रन कर चुकी है। अब आपको करना क्या है, यहां पर कूलिंग चेक कर लेना है कि यहां पर कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो जब यहां पर कूलिंग आ जाती है तो कूलिंग आ जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब ये जो आप सिस्टम लगाए हुए हैं वैक्यूम पंप, ये गेज और यहां पर दोनों चार्जिंग पाइप लगाए हुए हैं, इसको यहां से खोल लेना है। यहां से खोलना है, ध्यान दीजिएगा जो हमारी चार्जिंग लाइन है वहीं से जल्दी जल्दी खोल लेना है। और जब हम जल्दी जल्दी खोल लेंगे अब इसके बाद हम वैक्यूम पंप को, गेज को और दोनों चार्जिंग पाइप को हम अपने घर लेकर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सिस्टम का गैस खोलने की प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो वीडियो में कमेंट जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।